हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सम ऑफ नंबर्स। इसके अंदर हमने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट्स नंबर्स formed by 13579। अच्छा, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ये लिख देते हैं हम, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है बेटा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो डिजिट्स गिवन है हमको, इनसे टोटल नंबर जितने भी बनेंगे उन सभी का हमें सम बताना है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें नंबर्स, टोटल नंबर्स फॉर्म्ड, तो बेटा हमें 5 डिजिट्स गिवन है डिस्टिंक्ट, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 आ जाएगा, राइट। 120, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूं कि सपोज करो कि एक नंबर बनाया मैंने 35791, ओके। अब 1 अगर यूनिट डिजिट पर है, 1 अगर यूनिट डिजिट पर है, तो उससे बनने वाले टोटल नंबर्स कितने होंगे? 24 नंबर्स होंगे। 24 नंबर्स होंगे व्हेन 1 इज एट यूनिट्स प्लेस, राइट। अब अगर 1 अगर टेंस प्लेस पर चला गया बेटा, है ना, मान लीजिए कुछ इस तरीके का कोई नंबर होगा, ठीक है। अब मैंने 1 जो है वो टेंस प्लेस पर रखा है, मतलब 1 इज एट टेंस प्लेस, तब भी नंबर जो 24 ही बनेंगे, है ना भाई। वो तो फिक्स्ड है, 1 तो फिक्स्ड है, बाकी के 4 डिजिट जो है इधर उधर होंगे 4 फैक्टोरियल बेस में, तो 24 बनेंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं 1 को शिफ्ट करके 100 प्लेस पे ले आऊं, राइट, 1 इज एट 100 प्लेस, तो भी 24 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। व्हेन 1 इज एट 1000 प्लेस, ठीक है, 1 इज एट 1000 प्लेस, तब भी 24 नंबर्स बनेंगे। और अगर 1 10,000 प्लेस पर है, तब भी नंबर 24 ही बनेंगे बेटा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुमको? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं एक्चुअली में ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि जब 1 यूनिट प्लेस पर है, तब 1 क्या कंट्रीब्यूट करता है सम ऑफ नंबर्स में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 1 को टेंस प्लेस पर रखता हूं, तो क्या कंट्रीब्यूशन होगा 1 का सम ऑफ नंबर्स में। जैसे कि ये कुछ ऐसे नंबर बन रहे होंगे, 35791, 35971, 35, और इसको अच्छा इसको शिफ्ट कर लेते हैं 9571, मतलब इस तरीके से और भी नंबर्स हैं, ये तो टोटल 24 आएंगे, ठीक है। तो 1 का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? हर एक नंबर में 1 का कंट्रीब्यूशन एक का ही होगा, तो 24 नंबर्स में 24 का होगा। मतलब अगर मैं बात करूं कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 टू द सम व्हेन 1 इज एट यूनिट्स प्लेस, तो वो आएगा बेटा 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24, राइट। बात समझ आ रही है? 24 इंटू 1 24, क्योंकि हर एक नंबर पे 1 का कंट्रीब्यूशन जो है वो एक ही का है, ठीक। अगर मैं इसी तरीके से अगर बात करूं, 1 को मैं टेंस प्लेस पर ले आऊं, ठीक है बेटा, एक ही क्वेश्चन को समझना, उसके बाद तो सब इजी है। अगर मैं मान लो
1 को ले आऊं 35719 35917 है ना, इस तरीके से मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, मतलब टोटल 24 लिखे। तो अगर मैं 1 के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो जैसे मैं बात करूं फर्स्ट नंबर की 35719, ठीक है बेटा, तो ये 1 जो दे रहा है 10th प्लेस पे, ये तो 10 दे रहा है ना, 10 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सेकंड नंबर में भी 10 का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर एक बात करूं मैं 24 नंबर्स की, तो सम जो आएगा इसका, जो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन वो आएगा बेटा 24 इंटू 10। लाइकवाइज जब 1 मूव करेगा 1000 पे, 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे, तो उसका कंट्रीब्यूशन 24 इंटू 100, 24 इंटू 1000, 24 इंटू 10,000 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ ओवरऑल जो 1 का कंट्रीब्यूशन है ना, फॉर ऑल दीज नंबर्स टू 120 में, अगर 120 नंबर बनते हैं तो 1 का जो कंट्रीब्यूशन है वो होगा 24 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000। इस बात को मैं लिख लेता हूँ बेटा, ठीक है। ध्यान देना बेटा इस क्वेश्चन पे, है ना, ध्यान से ध्यान देना। और फिर उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ बेटा। देखिए अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 टू द सम इन ऑल 120 numbers is equal to 24 into 1 into, जब 1 यूनिट प्लेस पे था तो मतलब 10 टू द पावर 0 1 ही दे रहा था, प्लस जब 10 प्लेस पे आया, जब 100 प्लेस पे आया, जब 1000 प्लेस पे आया, और जब 10,000 प्लेस पे आया। तो 100 को मैं लिख देता हूँ इस तरीके से 10 स्क्वायर, 1000 को लिख देता हूँ 10 क्यूब, और 10,000 को 10 टू द पावर। ठीक है बेटा, जैसे मैंने 1 के लिए एक्सप्लेन किया है वैसे ही 3 के लिए भी होगा, 5 के लिए भी होगा, 7 के लिए भी होगा, और 9 के लिए भी होगा। ठीक है, तो बेटा मैं सिमिलरली करके लिख देता हूँ, है ना, सिमिलरली फॉर 3। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 3 इंटू सेम 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 10 टू द पावर 4। ओके, फॉर 5 24 and 5 into 10 to the power 0 plus 10 to the power 1 plus 10 to the power 2 plus 10 to the power 3 plus 10 to the power 4. Or 7 24 into 7 into 10 to the power 0 plus 10 to the power 1 plus 10 to the power 2 plus 10 to the power 3 plus 10 to the power 4. And for 9 24 into 9, it is 9 है, 10 to the power 0 plus 10 to the power 1 plus 10 to the power 2 plus 10 to the power 3 plus 10 to the power 4, राइट। तो ये 120 नंबर्स में 1 का कंट्रीब्यूशन, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, तो टोटल सम जो आएगा बेटा, टोटल सम जो आएगा वो तो इन सब को ऐड करने पर आएगा। 24 सभी में है, कॉमन आ जाएगा, और ये ब्रैकेट ये भी सभी में है। 24 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 10 टू द पावर 4, राइट। और इधर क्या बन जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ओके, तो 24 इंटू, इसको ऐड करने पे क्या मिलेगा मेरे को, 1 1 1 1 1। ओके, और इसको ऐड करने पे क्या मिलेगा, 25। ठीक है, 4 और 5 9 9 18 और 7 20। ठीक है, तो बेटा ये सम आ गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 6 6 6 6 6 0 0, ये सम आएगा निकल। ठीक है,
फाइन। तो यहाँ पर हमने कोई फॉर्मूला क्रिएट किया क्या है, या हमेशा हम ऐसे ही करेंगे? देखिए बेटा, अगर ऐसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम को सेव करने के लिए हमने ये देखा कि ये जो सम है, यही तो सम आ रहा था बेटा, ये इसके बाद तो जस्ट मैंने मल्टीप्लाई किया। 5 डिजिट गिवन थी तुमको और ये 24 लिखा गया है। 24 लिखने का मतलब क्या है? 4 फैक्टोरियल। तो बेटा जी फॉर्मूला करके लिख लें। फॉर्मूला सम जो आएगा, सम कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं हम। अगर कल को n डिजिट्स गिवन हो, n डिजिट्स गिवन हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। हाँ, तो मैं पहले ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये 24 है, मतलब 5 डिजिट गिवन थी मुझको, तो मैंने 24 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 5 - 1 का फैक्टोरियल। ये कितने 1 है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट गिवन थी तो 5 1 यहाँ लिखे हुए हैं। एंड इट इज नथिंग बट सम ऑफ डिजिट्स। तो अगर कल को n डिजिट्स के लिए बात हो रही हो तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे n - 1 का फैक्टोरियल, राइट। और कितने 1 लिखूंगा? 1 1 1 1 एंड सो ऑन अप टू 1। कितने 1 है ये? n टाइम्स 1 है, और ये साथ में क्या आ जाएगा? सम ऑफ डिजिट्स, राइट। इस फॉर्मूले का मैं बेटा यूज कर सकता हूँ। ओके, रिपीटिशन यहाँ पे अलाउ नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 by using 0 to 468 when no digit is repeated। देखो बेटा, यहाँ पे जो मेरे को नंबर बनाना है वो ग्रेटर देन 10,000। यहाँ पे ग्रेटर देन 10,000 का मतलब ये है कि भैया हमको नंबर 5 डिजिट का ही बनाना है। ओके, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। उसने ऐसे ना बोल के कि सम ऑफ ऑल नंबर्स हैविंग 5 डिजिट्स, ऐसा ना बोल के उसने बोला है नंबर ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, बात वही है, मतलब सारी डिजिट्स हमें यूज करनी है एट अ टाइम। तो अगर बेटा सारी डिजिट यूज करनी है तो हमने कुछ नहीं देखा, हमने अभी अभी एक फॉर्मूला देखा है सम को लेकर। ठीक है, तो जो सम ऑफ डिजिट्स आएगा, सॉरी सम ऑफ नंबर्स आने वाले हैं, वो कुछ इस तरीके से आने वाले हैं। वही 5 डिजिट है तो 5 - 1 का फैक्टोरियल लिख दिया, और साथ में कितने 1 लिख दिए? 5 1 लिख दिए, और साथ में मैंने सम ऑफ ऑल डिजिट्स लिख दिया, दैट इज 0 + 2 + 4 + 6 + 8, राइट। और तुम खुश हो रहे हो। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर क्या ऐसा हो गया कि ध्यान देने वाली बात आ गई? बेटा तुमने ऐसे नंबर भी देख लिया इसके अंदर जिन पर फर्स्ट प्लेस पर 0 बैठा हो। ठीक है, अगर फर्स्ट प्लेस पर 0 बैठा है तो फिर वो नंबर ग्रेटर देन 10,000 नहीं रह जाएगा, राइट। तो इसका मतलब अब मैं वो नंबर्स देख लूं जिनकी फर्स्ट प्लेस पर 0 हो, राइट। तो अगर मैं वो नंबर देखूं जिनकी फर्स्ट प्लेस पर 0 हो, इसका मतलब तुम्हें 0 को फिक्स रखना है, बाकी के 4 डिजिट पर आप बात कर रहे हैं। 4 डिजिट पे बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 4 - 1 का फैक्टोरियल, मतलब उस सम को देख रहे हैं, उस सम को देख रहे हैं जब 0 फर्स्ट प्लेस पर है और बाकी की 4 डिजिट मूव करेंगे। ठीक है, तो बेटा अब बात अगर 4 डिजिट को लेकर हो गई तो यहाँ पे क्या बनेगा? 4 - 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1, 4 बनाएंगे, और 2 + 4 + 6 + 8, राइट बच्चे। और ये क्या एक्चुअली में तुम्हें क्या करना है? ये सम, क्योंकि एक्स्ट्रा सम आ गया था ना, इसको माइनस करना। ठीक, तो दिस इज व्हाट 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 और 4 6, 6 और 6 12, और 8 20, और 20 इधर से आएगा, तो ये बनेगा कुछ 1 1 1, और बेटा 20 बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24, बेटा आएगा बेटा 2 6 6 6 4 माइनस 3 फैक्टोरियल की 1 1 1 से करते हैं तो 6 6 6, और ये 20। ओके, बाकी आप खुद संभाल लेंगे। चलिए बेटा, तो आज इस क्लास में मैंने
सम ऑफ नंबर्स पे बात की थी। आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।